दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। अचानक से अरावली की पहाड़ियों को बचाने की एक मुहिम शुरू हो गई है और यह मुहिम दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मन में स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि आखिर मामला क्या है। सुनने में आया कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई जजमेंट पारित किया है। हमेशा की तरह देश का नेशनल मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन तरह तरह के यूट्यूब चैनल अपने अपने हिसाब से इस जजमेंट की व्याख्या कर रहे हैं। कोई कोर्ट को विलन बता रहा है और कोई आधी अधूरी जानकारी पर लोगों को भड़का रहा है। तो मैंने भी सोचा कि पहले जजमेंट को खुद पढ़ा जाए, फिर तय किया जाए कि असली गुनहगार कौन है। ऑनलाइन 29 पेज का यह जजमेंट डाउनलोड किया। पहली दिक्कत वही पुरानी, इतनी कठिन इंग्लिश कि हम जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए समझना किसी सजा से कम नहीं। खैर, जैसे तैसे पढ़ा। मामला यह है कि भारत की उच्चतम अदालत में दो बड़े केस चल रहे थे, जो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में स्थित अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा तथा उनके संरक्षण से जुड़े थे। पहला केस था MC मेहता बनाम भारत संघ और दूसरा केस था TN गोदावर्मन 3 मुलपाद बनाम भारत संघ। 10 जनवरी 2024 को जब यह मामला सूचीबद्ध हुआ, तब सवाल उठा कि क्या कुछ खनन गतिविधियां अरावली क्षेत्र के भीतर आती हैं या बाहर। राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि खनन के संदर्भ में अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमालाओं के वर्गीकरण का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए। इस दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त अमाइकस क्वेरी ने भी बेहद अहम सवाल उठाया। क्या अरावली क्षेत्र में खनन को जारी रखना वाकई जनहित में है? इसके बाद 10 जनवरी 2024 के आदेश से केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी कि CEC, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को निर्देश दिया गया कि वह भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के साथ जांच करे और रिपोर्ट को पेश करे। 7 मार्च 2024 को CEC ने अपनी रिपोर्ट CEC रिपोर्ट संख्या 3/2024 पेश की। अब जरा जजमेंट के पेज नंबर 16 पॉइंट नंबर 29 पर नजर डालिए। यह CEC के रिकमेंडेशन साफ साफ लिखी है।